हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक नया टॉपिक शुरू करवाने जा रहे हैं। वो टॉपिक है, देखिए, प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए और फिर हम इस पर बेस्ड आप लोगों को थ्योरम कराएंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल आइडियल क्या है? आर बी ए रिंग एन आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए सिंगलटन सेट इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल। तो हमने क्या कहा? अगर कोई रिंग है, ठीक है, अगर कोई रिंग है, उस रिंग का कोई भी आइडियल आपने लिया है और वो एक सिंगलटन सेट से जनरेट होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो आइडियल हमारा प्रिंसिपल आइडियल है। जैसे देखिए, यानी, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है एस इक्वल टू ए, यानी किससे जनरेट हो रहा है? एक सिंगल एलिमेंट से। सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने का मतलब, इसका मतलब एक तरीके से ये है, ये जो आप ए लिखते हो हियर, ये जो आप ए लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? आर ए सच दैट आर बिलोंग टू आर, यानी आर ए टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी ए से जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट आएंगे। फिर दोबारा देखिए, अभी एक बार मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने एक सिंगलटन सेट ले लिया। सिंगलटन सेट का मतलब वो सेट जो केवल एक एलिमेंट को कंटेन करता है। हमने मान लिया एस एक सेट है जो केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन करता है, ए, यानी एस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये हुआ सिंगलटन सेट। अब देखिए, इसके चारों तरफ हमने क्या बनाया? एक आइडियल ले लिया, ठीक है। ये जो एस है, जो आपने एस सबसेट बनाया, क्या ये एस पूरा पूरा ए के अंदर कंटेन नहीं है? जो एस सेट है, सिंगलटन सेट, वो पूरा किसके अंदर कंटेन है? ए के अंदर। अगर एस सेट पूरा ए के अंदर कंटेन है, देखिए छोटा ये बड़ा है, तो यानी कि ये पूरा सेट अगर इसके अंदर कंटेन है, तो जो ए एलिमेंट है वो भी तो ए का एलिमेंट होगा। जो ए एलिमेंट है वो भी तो ए का एलिमेंट होगा। फिर समझिए, ए एलिमेंट किसका है? एस का है। एस सेट के अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर एक सिंगलटन सेट हुआ, ये वाला जो हमारा एस सेट हुआ। इसको कौन, अब ये जो सेट है ये किसके अंदर कंटेन हो रहा है? ए सेट के अंदर। ए इसका एक आइडियल है। तो हमने क्या कहा? अगर कोई भी आइडियल, ये ए आइडियल हुआ, किससे जनरेट होगा? ए सेट से। लेकिन याद रखना, ये ए जो आइडियल है, छोटे से छोटा सिंग आइडियल होना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा आइडियल, स्मॉलेस्ट आइडियल लेते हैं। स्मॉलेस्ट आइडियल जो इस सिंगलटन सेट को कंटेन कर रहा है। और सिंगलटन सेट क्या है? जिसके अंदर आपने केवल एक ही एलिमेंट लिया है। तो एस सबसेट है किसका? ए का। और एस किससे जनरेट हो रहा है? केवल एक सिंगलटन सेट से। तो जो आप लोगों का ए होगा, वो किससे जनरेट होगा? ए से। तो ये जो आइडियल कहलाता है आपका, ये कहलाता है प्रिंसिपल आइडियल। तो देखिए, हमने लिखा भी है, ए बी द आइडियल जनरेटेड बाय एस। ए किससे जनरेट हो रहा है? एस से। एस का मतलब सिंगलटन सेट से। वी से दैट द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय ए, यानी ये भी कह सकते हैं कि जब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ए एस से जनरेट हो रहा है, यानी ये भी तो कह सकते हैं ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू एस ए। तो एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। ओके, अब प्रिंसिपल आइडियल को हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है? पहली बात, कोई भी रिंग जो कम्यूटेटिव रिंग होगी, विद यूनिटी होगी और विदाउट जीरो डिवाइजर रखेगी। पहले तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और फोर्थ की उसके जितने भी आइडियल होंगे उस रिंग के, वो सारे प्रिंसिपल आइडियल होंगे। अगर उसके सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हुए, तो वो रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगी। फिर दोबारा समझिए, प्रिंसिपल आइडियल को क्या बताया हमने? अगर कोई रिंग आर है, उसके अंदर कोई स्मॉलेस्ट आइडियल है जो कि एक ऐसे सेट से जनरेट हो रहा है जिसके अंदर सिंगलटन सेट है, कह दीजिए, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी कि उस एलिमेंट से अगर वो आइडियल जनरेट हो रहा है, तो वो जो आइडियल है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल आइडियल। और अगर कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, और उसके जितने भी आइडियल हैं वो सारे प्रिंसिपल आइडियल हैं। तो यानी कि किस टाइप के आइडियल है? एस इक्वल टू ए टाइप के। तो वो जो रिंग कहलाती है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इतने
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। देखिए क्या है, द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हमें क्या शो करना है, रिंग ऑफ इंटीजर क्या है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। अगर रिंग ऑफ इंटीजर को प्रिंसिपल आइडियल रिंग प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या क्या प्रूफ करना होगा। सबसे पहली बात, जो रिंग ऑफ इंटीजर होती है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, और उसके जितने भी आइडियल होंगे वो सारे प्रिंसिपल आइडियल होंगे। चलिए, तो यानी कि हम सबसे पहले क्या लेकर चलते हैं, लेट आई प्लस डॉट बी ए रिंग। ठीक है, अगर हमने लिया इंटीजर का सेट, लेट आई प्लस डॉट बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स। अगर आप लोगों ने लिया है आई प्लस डॉट कोई रिंग है, किसके किसके लिए रिंग है, इंटीजर्स के सेट। इंटीजर का सेट क्या बनाता है, रिंग। ये हम आपको प्रूफ करवा के आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना। तो आप लोग बताइए, वो हम प्रूफ कर कर आए हैं कि आई जो होती है इंटीजर का जो सेट होता है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी होता है और विदाउट जीरो डिवाइजर भी रखता है। क्यों, क्योंकि आई प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें तो थ्योरम प्रूफ करने, तो आप यहाँ लिख दिए ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, क्योंकि हम वो प्रूफ करके आए। चाहे तो आप पीछे से यहाँ प्रूफ भी कर दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली सेट, ऑब्वियसली आई बी द, ऑब्वियसली आई प्लस डॉट पूरा लिख दीजिए, आई प्लस डॉट बी द कम्यूटेटिव, या फिर ये ना लिख के आप ऐसे लिखिए, देयरफॉर ऑब्वियसली set of integers is the commutative ring with unity and has without zero divisor। तो देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाई थी कि अगर आप लोगों को प्रिंसिपल आइडियल रिंग प्रूफ करना हो तो वो रिंग क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। ठीक है, तब, और उसका हर आइडियल क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल, यानी कि एक एलिमेंट सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट होगा। तो चलिए, आप सबसे पहले एक काम करके चलते हैं। अगर therefore if I plus dot is a principal ideal ring, then its all ideals are प्रिंसिपल आइडियल, है ना। हमें क्या प्रूफ करके आना है, हमें प्रूफ करके आना है आई प्लस डॉट अगर प्रिंसिपल आइडियल रिंग है तो उसके सारे आइडियल कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल। सबसे पहले एक काम करिए, एक आइडियल कंसीडर करके चलिए, आपकी मर्जी है, कोई से भी नाम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ set of integers, any ideal ring लिख दो, let S be any ideal of ring I plus dot। ठीक है, ठीक है, इसका हमने एक आइडियल ले लिया if। अब केस फर्स्ट डालिए, अगर हमने लिया if s इक्वल टू 0 तो एक बार बताइए कौन सा आइडियल है, नल आइडियल, दैट इज आइडियल इज नल आइडियल। तो ऑब्वियसली कैसा है ये, विच इज प्रिंसिपल आइडियल, जनरेट हो रहा है ओ से, जीरो नंबर से, विच इज प्रिंसिपल आइडियल। हेंस क्या कहलाएगा, हेंस आई बी द प्रिंसिपल आइडियल रिंग।
तो इस केस में हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन, ये अगर आइडियल नल आइडियल है। लेकिन सेकंड केस में हम क्या लेकर चलते हैं, केस सेकंड क्या लेंगे, अगर हम ये लेकर चलें इफ s इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम लेकर चले s 0 आइडियल नहीं है। फिर दोबारा देखिए, i प्लस डॉट हमें पता है रिंग ऑफ इंटीजर्स है, ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर रखेगा। अगर हमें प्रूफ करना है i प्लस डॉट एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, इसके जितने आइडियल हैं वो सारे प्रिंसिपल आइडियल होंगे। हमने क्या किया, एक आइडियल मान लिया, अगर उसे हमने नल आइडियल लिया तो ये तो प्रिंसिपल आइडियल है ही, 0 से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब हमारी रिंग क्या बन जाएगी, आई प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगी। लेकिन अगर हम लेकर चलें कि ये नल आइडियल नहीं है, तब देखिए आगे के केस समझाते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड स्टार्ट करवा रहे हैं। केस सेकंड में हमने क्या माना था, केस सेकंड में हमने माना था इफ s इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर s को आप लोगों ने नल आइडियल नहीं लिया है, इसका मतलब एक नॉन जीरो एलिमेंट s में बिलोंग करेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ s contains at least one non-zero एलिमेंट, इसका मतलब S में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो 0 नहीं होगा। भाई आप लोगों ने क्या कहा, S नल आइडियल नहीं है, इसका मतलब 0 से जनरेट, सारे एलिमेंट ऐसे नहीं है जो 0 से जनरेट हो, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ही, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हम क्या बोलते हैं, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो एटलीस्ट जो कि नॉन जीरो एलिमेंट होगा। वो मान लेते हैं से ए, है ना, हमने ए मान लिया, दैट इज, इसका मतलब 0 इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग टू एस। हमने क्या मान लिया कि एक एलिमेंट ए ऐसा है जो एस में, आप बताइए, हमने आइडियल की डेफिनेशन बताई थी, तो क्या बताया था, एस अगर आइडियल है तो पहले वो सब ग्रुप होगा, तो क्या बोलेंगे, सिंस एस इज ए सब ग्रुप, अगर एस एक सब ग्रुप है देन क्या होगा बताइए, अगर कोई एक एलिमेंट एस में है तो उसका एक नेगेटिव एलिमेंट भी एस में होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, अब एक बार बताइए, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो माइनस ए नेगेटिव होगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो माइनस ए पॉजिटिव होगा, यानी कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव एलिमेंट तो एस में बिलोंग करेगा ही, दैट इज ए must be positive or negative then at least one positive element lies in the set S, यानी कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट तो एस में हो ही गया। भाई ए और माइनस ए दोनों एस में है, ए पॉजिटिव हुआ तो माइनस ए नेगेटिव, यानी पॉजिटिव एलिमेंट तब भी उसमें होगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो माइनस ए की वजह से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तब भी एलिमेंट उसी में ही कंटेन करेगा। अगर हम एक काम करते हैं, हमें पता चल गया कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें है, तो हम एक काम करते हैं, एक पॉजिटिव एलिमेंट का सेट मान लेते हैं। तो एस तो हमने सेट माना हुआ है, एक सेट मान लेते हैं जिसके अंदर केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स हो। तो हम क्या लिखेंगे, लेट S plus be the set of all positive elements। हमने क्या मान लिया, S प्लस एक सेट मान लिया जो सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स का सेट है ना। S प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट सारे इंटीजर्स हैं, ऑल पॉजिटिव, चाहे आप लिख लीजिए all positive integers in S। S में से जितने भी आप लोगों के पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हमने किस में ले लिए, S प्लस सेट के अंदर मान लिए। अब एक प्रिंसिपल होता है आप लोगों का बाय वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल, बाय वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल, एक ये प्रिंसिपल है। तो पहली बात फिर दोबारा समझिए, हमने क्या कहा, हमने कहा अगर S
आइडियल है तो वो सब ग्रुप भी होगा। अगर एस सब ग्रुप है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव भी होगा, है ना, क्योंकि वो सब ग्रुप है। और उसके अलावा इसका मतलब कम से कम इसके अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो हमने क्या किया, एक सेट मान लिया जिसके अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करते हैं। ठीक है, एस प्लस के अंदर एस के सारे पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा बाई वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल, हम क्या कहेंगे, एस प्लस के अंदर कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ही। तो हमने क्या कहा, बाई वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल हम क्या लिखेंगे, बाई वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल सच दैट एस contains at least one positive integer। ठीक है, कौन सा माने, लेट स्मॉल एस बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन एस। हमने क्या माना, देखिए हमने माना एस में नहीं एस प्लस में, सच दैट एस प्लस कंटेन एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, लेट एस बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन एस प्लस। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा एस प्लस के अंदर सारे क्या लिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर कंटेन किए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करने का मतलब इसके अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट। एक बात बताइए, अगर किसी के अंदर पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए आप लोगों ने लिए 1 2 3 4, तो उनमें तो बता ही सकते हैं कि एक सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो यानी कि एटलीस्ट 1 तो ऐसा होगा, एक एलिमेंट तो ऐसा चूज करेंगे ना जो सबसे छोटा हो। तो हमने क्या करा, वो सबसे छोटा एलिमेंट एक चूज कर लिया। ओके, और अगर हम ये मान लें, लेट एक आइडियल ले लिया जो किससे जनरेट हो रहा है, एस से। अब हम शो करके दिखाएंगे कि वाकई ही ये जो आइडियल है आप लोगों का वो एस से जनरेट होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट एन बिलोंग्स टू एस बी एनी इंटीजर, देन एक और लगाइए, देन बाई डिवीजन एल्गोरिथम, ये आप लोग पढ़कर आए हैं। जैसे मान लीजिए बताते हैं, मान लीजिए आप 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, तो आप लोग इसे कैसे लिखते हैं, 2 की 2 से 5 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 और 1 ऐड करिए, और ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा आपके डिवाइजर से लेस होता है। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे ये 4, 2 2 जा 4, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, दैट इज 0। तो यानी कि जो रिमाइंडर है आप लोगों का वो क्या आएगा, या तो जिससे आप डिवाइड करा उससे छोटा नंबर, और या फिर 0, है ना। हमेशा क्या होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हैं, आपने यहाँ क्या लिखा, देखिए आप लोगों ने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, डिवाइजर की और किसकी, क्वोशंट की। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट integers q and r, there exist integers q and r such that, बताइए क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे बताइए, हमें लिखना है n पॉजिटिव इंटीजर, हमने इसे लिखा n को qs प्लस r। देखिए हमने s को क्या माना, जो s से जनरेट हो रहा है, मैंने उसके अंदर एक एलिमेंट माना n एलिमेंट किसके अंदर है, s के अंदर, लेकिन मैं क्या लेकर चली, जो n एलिमेंट है वो देखिए अगर s से जनरेट होता तो प्लस में नहीं लिखते, s से जनरेट होने वाले एलिमेंट कैसे होंगे, 2s 3s 4s 5s 6s, इस टाइप के होंगे ना, तो उसमें नंबर ऐड नहीं होने चाहिए, बट मैंने क्या करा, रिमाइंडर ऐड कर दिया। यानी कि मेरी ये बात गलत निकल कर आनी चाहिए। पहली बात तो s को s मानकर चल रहा हूँ, s से जनरेट हो रहा है, उसके बावजूद मैंने क्या माना, n एक एलिमेंट s में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जिसमें जो इतना आना चाहिए था, जबकि मैंने उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया, इसका मतलब ये एलिमेंट s से जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें कंट्राडिक्शन निकाल कर लाना है। अब ये बताइए, अभी क्या पता है रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर या तो क्या होगा, 0 होगा एग्जैक्टली, या तो 0 होगा, या फिर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, s से ना, ये तो क्वोशिएंट है, तो उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, जिससे आप इसे स्मॉल s ही ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर एलिमेंट s लिया हुआ है, तो n इक्वल टू QS प्लस R। ओके, अब ये चीज बताइए n किस में बिलोंग कर रहा है,
एस सेट में, ठीक है। अब ये बताइए ये क्या है, एस इंटू क्यू, एस का मल्टीपल, और एस का मल्टीपल भी किस में बिलोंग करेगा, एस में, तो एन भी एस में बिलोंग कर रहा है और क्यू एस भी एस में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस एन किस में बिलोंग कर रहा है, एस सेट में, क्यू एस भी किस में बिलोंग कर रहा है, एस सेट में, ठीक है, और वो सब ग्रुप है, तो दो नंबर अगर बिलोंग करते हैं तो दोनों का माइनस भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, ओके। तो इसको जरा इधर ले आइए, एन माइनस क्यू एस भी किस में बिलोंग कर गया, एस में। अब मुझे बताइए यहां से फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, आर किस में बिलोंग कर गया, एस में। फिर दोबारा देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा, एन माइनस क्यू एस किसके इक्वल है, आर के, जब एन माइनस क्यू एस एस में बिलोंग कर तो आर किस में बिलोंग कर गया, एस में। अब ये बताइए जरा, आप लोगों ने क्या कहा था, एस में सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा इंटीजर ये स्मॉल एस है, और आप लोगों ने क्या कहा, आर भी एस में बिलोंग कर रहा है, और जबकि आर एस से क्या है, छोटा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इससे छोटा एलिमेंट कैसे पॉसिबल हो गया। आप लोगों ने देखिए, फिर दोबारा समझिए, आप लोगों ने माना था एस का सबसे छोटा एलिमेंट स्मॉल एस है ना, सबसे छोटा एलिमेंट, इससे छोटा एलिमेंट अब नहीं हो सकता, और आप लोग जो निकाल कर लाए, जब आपने कहा एन एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि माना एन एलिमेंट एक ऐसा है जो इसके अंदर बिलोंग करता है, बट वो एस से जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमें दिखाना है ना कि प्रिंसिपल आइडियल, इसका मतलब इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट एस से जनरेट होंगे, तो हमने एक एलिमेंट ऐसा माना जो एस से जनरेट नहीं हो रहा है। एस से जनरेट ना होने का मतलब एग्जैक्टली मल्टीपल नहीं आ रहा एस का, उसमें कुछ ऐड हो रहा है। अब रिमाइंडर ऐड किया आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम से, तो ये किससे छोटा होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एस से इसका नंबर क्या होगा, तो छोटा होगा, या फिर ये 0 होगा। अब ये बताइए, हमने लिखा एन एस में बिलोंग करता, आपने माना क्यू एस क्या, एस का मल्टीपल, वो भी एस में होगा। अगर दोनों को माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि एस इज ए सब ग्रुप, क्योंकि एस क्या है, सब ग्रुप है, तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो एन माइनस क्यू एस किसके इक्वल है, आर के, तो आर किस में बिलोंग कर रहा है, एस में। अब मुझे ये बताइए, आर क्या, एस से छोटा, और आपने क्या कहा था, एस सबसे छोटा एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, बट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, सिंस smallest is the least positive integer in S, सबसे छोटा एलिमेंट तो S है, और R क्या है, S से छोटा है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, इसका मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या थी भाई, R या तो S से छोटा हो या फिर 0 के इक्वल हो, तो दैट इज, इसका मतलब R किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। हेंस अब बताइए, आप लोगों ने n को क्या माना था, QS प्लस R, तो ये किसके इक्वल हो गया, n इक्वल टू QS, और R हो गया 0, तो n इक्वल टू क्या आ गया, QS, और QS का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ S, है ना। n आप लोगों ने n एक एलिमेंट S में माना था, जो क्या आ गया, S का मल्टीपल आ गया, ठीक है, यानी कि किसका मल्टीपल आ गया, S का, फॉर सम जहां पर Q क्या है, कोई भी इंटीजर है ना, इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, n बिलोंग टू QS विच इज द मल्टीपल ऑफ S, इसका मतलब S इक्वल टू S इज द प्रिंसिपल आइडियल। यानी कि हमने क्या किया था, पहले हमने लिया था एक नल आइडियल है, वो तो प्रिंसिपल आइडियल होता ही है, उसके अलावा हमने S को क्या माना कि ये आइडियल हमने लिया था, हमने प्रूफ कर दिया इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो S से जनरेट नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा बन गया, प्रिंसिपल आइडियल। और ये एक आर्बिट्रेरी आइडियल लिया है हमने, जितने भी आइडियल लेंगे सभी प्रूफ हो जाएंगे प्रिंसिपल आइडियल, तो यहाँ क्या बोलेंगे, हेंस ईच आइडियल इज ए प्रिंसिपल आइडियल। सारे प्रिंसिपल आइडियल आ गए, है ना, इसका मतलब क्या बन गया, देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या आ गया, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो गया। एक बार शुरू से हम आप लोगों को बता देते हैं हमने क्या किया, हमने आप लोगों को बताया इंटीजर का सेट है ना रिंग बनाता है,
आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया हुआ। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है और विदाउट जीरो डिवाइजर भी रखता है। विदाउट जीरो डिवाइजर हमने कैसे प्रूफ किया था, आप बताइए। दो इंटीजर ले लीजिए 2 और 3, क्या उनकी प्रोडक्ट कभी जीरो होगी? नहीं, यानी कि दो नंबर की प्रोडक्ट तभी जीरो होगी जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, कम से कम एक जीरो होगा। तो विदाउट जीरो डिवाइजर भी रखता है। तो 3 प्रॉपर्टी अगर वो प्रूफ करता है तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि उसके जितने भी आइडियल हैं सारे प्रिंसिपल आइडियल होंगे। तो हमने पहला केस माना था एस इक्वल टू नल आइडियल। नल आइडियल का मतलब जीरो से जनरेट हो रहे हैं, तो यानी कि वो तो प्रिंसिपल आइडियल है। और प्रिंसिपल आइडियल है तो रिंग कैसी बन गई? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हमने कहा ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नल आइडियल ना हो, तो अगर वो नल आइडियल नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ जीरो से जनरेट नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई एक एलिमेंट तो ऐसा है जो जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो कि जीरो एलिमेंट नहीं है। तो मान लिया वो एलिमेंट क्या है? ए। अब जो आइडियल होता है वो पहले सब ग्रुप होता है। अगर वो सब ग्रुप है इसका मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। हमने मान लिया इसका मतलब है कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट तो इसके अंदर होगा ही। क्यों? अगर ए पॉजिटिव हो तो माइनस ए नेगेटिव, और ए अगर नेगेटिव हो तो माइनस ए पॉजिटिव। हमने एक सेट ले लिया एस प्लस किसका? एस का, जिसमें से सारे पॉजिटिव इंटीजर हमने अलग कर लिए। अब एक वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, जब आपने सारे इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर का सेट अलग किया तो उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट वाला भी तो होगा। हमने क्या करा, एक आइडियल ले लिया जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हमने कहा एक एन एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है, जबकि इसके अंदर जितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो कैसे होंगे? एस का मल्टीपल। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या माना जो एलिमेंट है वो एस का मल्टीपल ना होकर उसमें एक रिमाइंडर ऐड कर दिया। और रिमाइंडर ऐड करने में बाय डिवीजन एल्गोरिथम आप पढ़कर आए, रिमाइंडर क्या होता है? या तो जीरो होगा या जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। ठीक है, हमने कहा एन एस में बिलोंग करता है, ये एस का मल्टीपल है, ये भी एस में बिलोंग करेगा। दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि एस सब ग्रुप है, ए माइनस बी बिलोंग टू एस होता है, तो यानी कि दोनों का माइनस बी इसमें बिलोंग करेगा। इस इक्वेशन से अगर ये माइनस में इधर ले जाए तो आर बिलोंग करेगा क्योंकि आर के इक्वल आ गया। अगर आर बिलोंग करते फिर दो पॉसिबिलिटी है क्या? या तो आर किससे? एस से छोटा है, और या फिर आर इक्वल टू जीरो है। अगर आर एस से छोटा हुआ तो एक बार बताइए, आर आपने एस में दिखा दिया, जबकि अभी आप बोल रहे थे कि एस का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? एस, और आप यहाँ कह रहे हैं आर एस से छोटा और वो भी सी में बिलोंग कर रहा है, तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि उसका सबसे छोटा, अगर आपने कहा किसी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो 1 से छोटा नहीं हो सकता कोई भी, और आर जो है वो क्या है? 1 से छोटा है, यानी कि एस से छोटा है। तो इसका मतलब लेस तो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी रह गई कि आर जीरो होगा। अगर आर जीरो होगा तो एन इक्वल टू क्या आ गया? क्यू एस। ये दोनों सेम से लग रहे हैं क्या? क्यू एस, आर को हमने क्या रख दिया? जीरो, तो आ गया देखिए एस का मल्टीपल। और अगर इसका मतलब एन एलिमेंट इसके अंदर लेकर चलते वो भी किसका मल्टीपल आ गया? एस का। इसका मतलब एस से जनरेट हो रहे हैं और एक एलिमेंट से जब जनरेट हो रहे हैं तो ये क्या बनाएगा? प्रिंसिपल आइडियल। इसका मतलब इसके अंदर जितने आइडियल हैं वो सारे कैसे हैं? प्रिंसिपल आइडियल। इसलिए ये रिंग कैसी बनेगी? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।